भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है वीर गोकुला जाट। ये वीर गोकुला जाट जोनी जाटों का नेता था और जाटों ने जोनी सन 1669 के अंदर औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट किया था, जिसके अंदर मथुरा का फौजदार अब्दुल नबी खान मारा गया था और जोनी औरंगजेब के विरुद्ध होने वाला ये किस जाटों का और किसी भी जाति का राज में होने वाला पहला विद्रोह था, बल्कि ये कहा जाए कि ये मुगलों के खिलाफ होने वाला ही जनता का पहला रिवोल्ट था। वास्तव में गोकुला जाट एक किसानों का नेता था और ये किसानों की क्रांति का प्रतीक था। किसानों ने छपरौली के अंदर पंचायत करके पांच आदमियों को जो ने अपना नेता चुना था, उनका प्रधान जैसे खाप का प्रधान होता है वीर गोकुला जाट था। वह तिलपत का रहने वाला था। ये तिलपत हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। उस समय ये पलवल परगना के अंदर होता था। 1669 के अंदर पांडवों ने जो 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे, उनमें से तिलपत भी एक था। जैसे सोनीपत, पानीपत, इंद्रपत, जिसको पुरानी दिल्ली है, जिसके जगह पर तिलपत और बागपत, इस तरह से वो हरियाणा का एक जाट था। और उस वक्त जोनी हरियाणा जोनी वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और आज का हरियाणा, ये एक ही प्रांत था जिसको हरियाणा कहते थे और दिल्ली इसकी राजधानी होती थी। जाटों की बहादुरी का ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि आगरा और दिल्ली जोनी मुगलों की राजधानी रही है और वह आगरा और दिल्ली के चारों तरफ बसते हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने भी लिखा है, जो एक मोमडन थिंकर थे, 1708 से 1763 तक उनका काल था, कि जाटों का एरिया जो नहीं वो आगरा, मथुरा और दिल्ली के चारों तरफ जाट बसते हैं और वो किसान और वो बड़े बहादुर हैं। तो मैं यहाँ ये करता हूँ, आज का हमारा विषय है मैं जाटों ने या किसानों ने जो विद्रोह क्यों किया औरंगजेब के खिलाफ, इसके क्या कारण थे, कई विद्रोह के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी और उन विद्रोह के ख़त्म होने के बाद उसका भारत की तारीख के ऊपर, इतिहास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और क्या मुगल साम्राज्य के ऊपर उसका असर पड़ा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जाटों ने 10 मई 1669 को औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब 1658 को जो नहीं वो भारत का बादशाह बना, वह अपने भाइयों भतीजों को का कत्ल करके और अपने पिताजी शाहजहाँ को जो नहीं कैद में डाल करके गद्दी पर बैठा था। वो एक क्रूर शासक था और सुन्नी मुसलमान था। उसने जो नहीं राज को सुन्नी स्टेट बना दिया, जबकि अकबर के समय में सूफी मत का जोर था और सभी धर्मों को जो नहीं बराबर की इज्जत दी जाती थी। अकबर बादशाह ने जाटों के हक में 2 फरमान भी जारी किए थे। पहला फरमान 8 रमज़ान 987 AH और दूसरा फरमान 11 रमज़ान 989 AH को, ये मुस्लिम ईयर है, उनमें दिया था और जाटों को विशेष सुविधाएं दी थी। इसी प्रकार जहांगीर भी जो ने जाटों को के जागीरदारों को समय समय पर बुलाकर उनके नेताओं को खिल्लत देता रहता था और उनकी इज्जत करता था। लेकिन औरंगजेब ने बिल्कुल इसका एकदम उल्ट कर दिया। उसने 11 साल के अंदर ही राज्य की सारी नीतियों को 1658 से 1669 तक बिल्कुल उल्टा कर दिया। सबसे पहले औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही सन 1659 के अंदर हिंदुओं के नए मंदिर बनाने के ऊपर रोक लगा दी। फिर उसने 1665 के अंदर जो नहीं हिंदुओं को होली और दिवाली जैसे त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी। सन 1665 के अंदर ही उसने हिंदू व्यापारियों के ऊपर 5% टैक्स और मुसलमान व्यापारियों पर 2.5% टैक्स लगा दिया और सन 1667 के अंदर मुसलमानों का 2.5% टैक्स भी माफ़ कर दिया। लेकिन हिंदू व्यापारी, जिसमें विशेषकर पनिये थे, वो बड़े चालाक थे। उन्होंने मुसलमान व्यापारियों के नाम से हुंडियाँ बनवानी शुरू कर दी और उनकी पार्टनरशिप कर दी। इस तरह से उन्होंने रेवेन्यू को बचाया और राज्य को बहुत बड़ा घाटा हुआ। फलस्वरूप औरंगजेब ने क्या किया कि जो रेवेन्यू ज़मीन का 20% होता था, अनाज का 1/5 भाग राज लेता था, उसने उसको 50% कर दिया, आधा कर दिया, 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया। इससे किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ
फिर जो है नी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे वो बड़ी सख्ती से जो ने वो मालिया इकट्ठा करते थे। कई बार किसानों को अपनी बीवी बच्चे और पशुओं तक को मालिया देने के लिए बेचना पड़ता था। फिर भी उनको सख्त सजाएं दी जाती थी और वो गांव छोड़कर भाग जाते थे। औरंगजेब ने एक और दूसरा काम किया। जो हिंदू जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड, उनसे जागीरें छीनना शुरू कर दिया और मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उसने सन 1668 के अंदर जो हिंदू मेलों के ऊपर रोक लगा दी। औरंगजेब ने जो हिंदियों के विशेषकर जाटों के सामाजिक संस्थाओं पर और जो है रेवेन्यू के ऊपर बड़ी गहरी चोट मारी, जिससे किसान तिलमिला उठे और उन्होंने छपरौली के अंदर एक पंचायत की, जिसके अंदर गोकुला जाट को जो वो नेता चुना गया और मालिया न देने का फैसला किया गया। 10 मई 1669 को जो मथुरा का फौजदार था अब्दुल नबी खान, वो सिहोरा नामक गांव में पहुंच गया। यह सिहोरा मथुरा से 6 मील की दूरी पर गांव है। उसने सख्ती से वो पेश आया। किसानों ने मालिया देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप लड़ाई हुई और तीसरे दिन 12 मई को जो 1669 को अब्दुल नबी खान और उसकी सेना के जितने उसके जो साथ जवान थे सभी का कत्ल कर दिया गया। अब्दुल नबी खान के बाद सीकन खान को जो है वो मथुरा का गवर्नर बनाया गया, लेकिन जाटों ने उसको भी हरा दिया। जाटों ने आगे बढ़कर सदाबाद की छावनी, जो मुगलों की छावनी थी, जो सांझा के समय फौजदार सादुल्ला खान ने बसाई थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और लूट लिया। सदाबाद शहर छावनी को आग लगा दी गई। उसके बाद जाटों ने अपनी छोटी छोटी गड्डियों किलों के अंदर जो अपनी शरण ले ली। इनमें तिलपत जो है वो गोकुला जाट का किला था, वो वहाँ इकट्ठे हो गए। फलस्वरूप जब विद्रोह को नहीं दबाया जा सका तो औरंगजेब खुद स्वयं 28 नवंबर 1669 को सेना लेकर दिल्ली से जाटों को दबाने के लिए मथुरा के लिए चला। उसने मथुरा में डेरा डाल दिया। यहाँ आकर उसने हसन अली खान को फौजदार, मथुरा का फौजदार बनाया। आगरा के जो फौजदार था अनमुल्ला खान, उसको भी बुला लिया। जयपुर की राजपूतों की सेनाएं आई और दिल्ली की सेना, उन्होंने जाटों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तिलपत से 20 मील की दूरी पर 20,000 जाटों ने इकट्ठे होकर मुगलों का सामना किया। 2-3 दिन तक लड़ाई चली, लेकिन मुगल सैनिक ट्रेंड थे, इसलिए जाटों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने तिलपत के किले के अंदर वो शरण ले ली। तिलपत के किले को जो गोलों से उसकी दीवार को उड़ा दिया गया और 3 दिन तक लड़ाई चलती रही। आखिर में गोकुला जाट और उसके ताऊ उदय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 7,000 सैनिकों को भी गिरफ्तार किया गया। इस लड़ाई के अंदर 4,000 मुगल सैनिक मारे गए और 5,000 जाट भी शहीद हो गए। गोकुला जाट को पकड़ के अरेस्ट करके आगरा के किले के अंदर ले जाया गया। वहाँ आगरा की कोतवाल उसको इस्लाम चुनने के लिए कहा, इस्लाम और जान, लेकिन गोकुला जाट ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप आगरा की कोतवाली के चबूतरे के ऊपर जो गोकुला जाट को कुल्हाड़ों से बुरी तरह से काटा गया। उसके ताऊ जो उदयवीर सिंह की भी इसी प्रकार कुल्हाड़ों से हत्या की गई। गोकुला जाट के साथ जो पंच परमेश्वर चुने थे, उनमें जो कलीराम हीर था, नंदराम गुज्जर था, मोहन चंद जाट था और हीराराम जाट था, उनको भी शहीद कर दिया गया। मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये किसानों का विद्रोह था और इसमें सभी जातियां, अहीर, गुज्जर, मीणा और मेव, सभी जातियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन लीडरशिप जाटों के हाथ में थी। जब फलस्वरूप उसके बाद 7,000 जो पकड़े गए थे जाट की सैनिक, उनको जो है इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल करवाया गया। गोकुला जाट जो था, उसकी लड़की को भी जो है ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उसका निकाह एक मुसलमान चेला के साथ किया गया। उसके लड़के को भी मुसलमान बनाया गया और उसका नाम फाजिल रखा गया। इसलिए यह कहना कि मुसलमान इस्लाम केवल सूफी संतों ने फैलाया है, ये सच है कि सूफी संतों का एक कारण है, लेकिन औरंगजेब ने तलवार के बल पर भी
जो नहीं इस्लाम धर्म को हिंदुस्तान के अंदर फैलाया गया है। यहाँ प्रश्न ये उठता है, अगर तलवार के बल पर फैलाते तो बनियों ने क्यों नहीं मतलब मुसलमान धर्म को, इस्लाम को एक्सेप्ट किया? उसका कारण ये कि बनिया जाति ने जो नहीं, उन्होंने तो हुंडी मुसलमानों के नाम बनवानी शुरू कर दी और टैक्स को बचा लिया, लेकिन जाट और राजपूत अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के नाम नहीं करवा सकते थे। ज़मीन ठोले के नाम जो नहीं वो लौट की जाती थी और मालिया न देने की सूरत में ठोलेदार को पकड़ा जाता था, गिरफ्तार किया जाता था और कष्ट दिया जाता था। इस प्रकार से ज़मीन को बचाने के लिए भी जाटों और राजपूतों ने इस्लाम को कबूल किया है, ये भी एक कारण है। इस विद्रोह को जो नहीं के बाद जाटों के नेताओं को तो औरंगजेब पकड़ पकड़ के जो नहीं वो मारता रहा, लेकिन जाट जनता को कभी न दबा सका। और इसके क्या परिणाम निकले, जो नहीं जाटों के इस विद्रोह से और मुगलों को हराने से आम जनता को ये पता लग गया कि मुगलों को भी हराया जा सकता, वो अजय नहीं है। इसलिए 1672 के अंदर सतनामियों ने, जो कि नारनौल के हरियाणा के थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, नारनौल के फौजदार का कत्ल कर दिया। इसी प्रकार 1674 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी ने जो है नी वो रायगढ़ के अंदर अपने आप को राजा घोषित कर दिया। 1666 के अंदर शिवाजी को राजा जय सिंह समझौता करने के लिए औरंगजेब के पास लाया था, लेकिन औरंगजेब ने इस अवसर को खो दिया, उसने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं राजा जय सिंह की मदद से शिवाजी जो ने जेल से निकल गए। इसलिए औरंगजेब ने सन 1667 के अंदर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के स्थान पर, जहाँ की जो मुमताज़ बेगम की, शाहजहाँ बेगम मुमताज़ की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर जो उसको जहर देकर मरवा दिया। इसी प्रकार जो औरंगजेब ने जो उसके 1671 के अंदर फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी हिंदू कर्मचारी थे सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जा सका, इसलिए उनको दोबारा लेना पड़ा। 1 जनवरी 1670 को गोकुला की जाट को शहीद किया गया था और दूसरे क्रांतिकारियों को शहीद किया गया था। उसके बाद औरंगजेब ने 11 फरवरी 1670 को मथुरा के मंदिर को जो वो तोड़वा दिया और उसकी मूर्तियों को आगरा ले जाकर बेगम की मस्जिद की पैड़ियों के नीचे, सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया। इसी प्रकार जो है औरंगजेब ने दूसरे मंदिरों को, विश्वनाथ का मंदिर, काशी का मंदिर तोड़वाना शुरू कर दिया। उसने 1679 के अंदर जो है हिंदुओं के ऊपर दोबारा जजिया टैक्स भी लगा दिया, जो कि 1564 के अंदर अकबर ने जो बंद कर दिया था। 1675 के अंदर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी और फलस्वरूप सिखों ने सदा सदा के लिए जो वो मुगलों से खिलाफ हो गए और आखिर में सिखों ने पंजाब के अंदर अपना राज्य कायम किया और मुगलों की नींव को खोदा। इसी प्रकार 1679 के अंदर राजपूतों ने जो है वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, जबकि राजपूतों ने जो है अकबर बादशाह को बंगाल और अफ़गानिस्तान जीत कर दिया था, क्योंकि राजा जसवंत सिंह जो जोधपुर का राजा था उसकी मृत्यु 1678 के अंदर जमरूद के स्थान पर अफगानिस्तान में हो गई। औरंगजेब ने उसके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को और उसकी 2 रानियों को गिरफ्तार करना चाहा आरंभ में लाने के लिए, लेकिन गिरफ्तार न कर सका। फलस्वरूप कमांडर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जो राजपूतों ने रिवोल्ट कर दिया। आज भी राजस्थान के अंदर जो वो दुर्गा राठौड़ की बहादुरी की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं, ढमक ढमक ढोलक बाजे, ले ले ठोर नगाड़ियाँ की, आसों का दुर्गा ना होता तो सुन्नत हो जाती सारों की। दुर्गादास के पिताजी का नाम अस्करण था। अगर अस्करण का दुर्गा पैदा नहीं होता तो सारे अंदर हिंदुस्तान के अंदर सुन्नत हो जाती, इस्लाम फैल जाता। दुर्गादास की प्रशंसा में आज भी गीत गाए जाते हैं। 1681 के अंदर जाटों ने आगरा के फौजदार का मुफ्त खान का फिर जो है वो जब वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए गया तो उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार जो है गोकुला के बाद जाटों का राजा जो वो नेता राजा राम बना। राजा राम ने 18 मार्च 1688 को सिकंदरा को लूट लिया और अकबर के जो कब्र से हड्डियों को निकाल कर उनको आग लगाकर गोकुला जाट की
हत्या का बदला लिया। लेकिन 4 जुलाई 1688 को राजा राम जोनी वो भी बीजल की लड़ाई में जब वह चौहान राजपूतों की तरफ से लड़ रहा था तो शहीद हो गया। उसके बाद जाटों का नेता चूड़ामन बना। चूड़ामन के बाद जोनी बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद जोनी उसका पुत्र सूरजमल जाटों का बादशाह बना, जिसने भरतपुर के किले को लोहगढ़ को बनवाया, जिसको अंग्रेज भी 1805 में लॉर्ड लेक भी नहीं जीत सका था। और 1947 तक भरतपुर की जाटों की रियासत चली। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं। इसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह जोनी उसने पंजाब के अंदर अपना लाहौर को राजधानी बनाकर राज्य कायम किया और अफगानों को बुरी तरह से हराया, और अफगानों से कोहिनूर हीरा लूट के लाया और अफगानों के बार बार दांत खट्टे किए। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि औरंगजेब जो है नी ने उसकी नींव को, मुगल साम्राज्य की नींव को बिल्कुल खोखला कर दिया। इसका इतिहास गवाह है। 1556 से लेकर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1556 में अकबर बादशाह बना था, अकबर ने मुगल साम्राज्य की उसकी नींव को इतना पक्का कर दिया था, उसकी बुनियाद को, कि 153 साल तक राज चलता रहा। जैसे 1556 से 1605 तक अकबर बादशाह रहे, 5 से उसके बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर, 1627 से 1658 तक शाहजहाँ और 1658 से 1707 तक औरंगजेब बादशाह रहे। ये 153 साल बैठते हैं। लेकिन अगले 1707 से 1760 केवल 53 साल के अंदर ही 9 मुगल बादशाह हुए, और 1707 से 1719 तक केवल 12 साल में 4 मुगल बादशाह बदल गए। इस प्रकार जोनी औरंगजेब ने जोनी खुद का भी नाश कर लिया और मुगल साम्राज्य की बुनियाद को भी ला दिया। औरंगजेब 1682 के अंदर जोनी वो साउथ इंडिया के अंदर गया था। 1707 में साउथ इंडिया में ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह सिया मुसलमानों के भी इतना ही खिलाफ था जितना हिंदुओं के। और गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतें सिया रियासतें थी, उसने उनके ऊपर अटैक किया, उनको लूटा। गोलकुंडा को लूटते वक्त तो वहाँ का नवाब हसन अली जोनी उसने खजाने को उस कब्र की इसकी मस्जिद की दीवारों के अंदर चिनवा दिया था, और वो खुद लड़ाई में शहीद हो गया। जब औरंगजेब को खजाना नहीं मिला और उसे जासूसों से पता चला कि वो मस्जिद की दीवारों में चिनवाया हुआ है, तो उसने मस्जिद को भी गिरवा दिया था। जो ये औरंगजेब का सबसे बड़ा जो नहीं वो कट्टर सुन्नी होने का सबूत है। अंग्रेज इस प्रकार से औरंगजेब जो ने खुद जिंदगी भर जो नहीं वो आपती विपत्तियों के अंदर रहा, कष्ट झेलता रहा। और कहते हैं कि उसे कहावत बन गई, औरंगजेब को जो नहीं दक्षिण का फोड़ा ले बैठा। जगह जगह रियासतों में फोड़े की तरह, जैसे फोड़े में एक बार मवाद बढ़ जाती है और फिर रिस जाती है, फिर बढ़ जाती है। इस प्रकार जगह जगह विद्रोह होते रहे और जनता खिलाफ हो गई। भाइयों, ये थी वीर गोकुला जाट की कहानी। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।